दिल्ली से बड़ी जानकारी है। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। मौलवी इरफान से पूछताछ में बड़ा हुआ है खुलासा। AK-47 और हथियार तस्करी की पूरी कहानी अब सामने आ चुकी है। 2022 से 2023 तक कई संदिग्धों के संपर्क में था इरफान। AK-47 की आवाजाही में निभाई अहम भूमिका। 2023 में AK-47 लेकर के इरफान के पास आए थे उमर और अदील और उमर AJUH के विचारों से प्रभावित थे। गौरव मेरे सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड है। गौरव, क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आई? बिल्कुल एनआईए की तफ्तीश अभी तेजी से आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, उसकी प्रिक्योरमेंट पता चली मेवात से इन्होंने की थी, तो वही जो हथियार AK-47 मिले थे वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एनआईए की पूछताछ में जो मौलवी इरफान है उससे पूछताछ में बताया है कि 2022 और 2023 तक जो ये संदिग्ध आतंकी है, चाहे डॉक्टर आदिल हो और डॉक्टर उमर हो, वो इनके पास वहां पर जम्मू कश्मीर में पहुंचे थे और वहीं पर इन्होंने ये AK-47 अपने साथ लेकर आए थे। इतना ही नहीं, जब मस्जिद में ये AK-47 लेकर आए तो एक बार इन्होंने इन AK-47 की जो नाली होती है उसको आगे से साफ किया और फिर वापस ले गए थे। बीच बीच में जब भी ये आते थे इनके पास AK-47 होती थी और कई बार इन्होंने ही इन हथियारों को मौलवी इरफान के पास मस्जिद में ही रखवा दिया था। तो कहीं ना कहीं जो मौलवी इरफान है ये पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के साथ संपर्क में था और इनके बीच में एक कड़ी बना हुआ था, एक महत्वपूर्ण किरदार का रोल अदा कर रहा था। साथ में इरफान ने ये भी बताया कि AJUH जो जैश का ही एक दूसरा मॉड्यूल है, दूसरा आतंकी संगठन है, उससे ये सभी जो आतंकी है, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर शाहीन हो और डॉक्टर आदिल हो, ये सब इस जैश से बेहद प्रभावित थे और इरफान के पास अक्सर कुरान की क्लास लेने के लिए भी जम्मू कश्मीर में मस्जिद पर आया करते थे। तो कई चीजें कनेक्टिंग डॉट्स जो है वो एनआईए को पता चली। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और बस बता दूं कि एक हाशिम नाम के शख्स का नाम सामने आया, उसकी अभी तक पहचान साफ नहीं हो पाई है जी। इरफान ने बताया उसी से फोन पर बातचीत होती थी, टेलीग्राम पर चैट होते थे और उसी से ये हथियार इन तक पहुंचे थे। लेकिन जब इस हाशिम की असली पहचान इरफान ने जाननी चाहिए तो इस हाशिम ने फिर इनसे पूरी तरीके से कनेक्शन खत्म कर दिया, टेलीग्राम पे चैट के जवाब देने बंद कर दिए और इनसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया था। तो ये हाशिम कौन है जो कि हथियारों की सप्लाई कर रहा था, ये भी अब एनआईए के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसकी असली पहचान क्या है। अपने दर्शकों को बता दें, वरुण जैन हम तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। वरुण, अब चूंकि हम देख रहे हैं कि कनेक्टिंग डॉट्स जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, इस डॉट को कनेक्ट करने की जो कवायद है वो एनआईए की तरफ से हो रही है। अब तक इस पूरे मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है वरुण? देखिए, अगर आप आधिकारिक तौर पर कहेंगे तो एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट का जो मामला है उसको टेक ओवर किया है, तो उसमें अभी तक आधिकारिक तौर पर 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 3 डॉक्टर है, डॉक्टर मुजम्मिल है, डॉक्टर आदिल है, डॉक्टर शाहीन है, उसके साथ ये मौलवी इरफान है। इसके अलावा एक दानिश की गिरफ्तारी हुई थी जो कि ड्रोन को मॉडिफाइड करने की कोशिश कर रहा था, रॉकेट बनाने की उसकी प्लानिंग थी, वो भी इसी मॉड्यूल का हिस्सा था। और इसके अलावा एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई थी, उसका नाम भी आमिर था, जो कि जिसके नाम पर जो I-20 गाड़ी थी वो रजिस्टर्ड थी। तो अब तक आधिकारिक तौर पर एनआईए ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे ही कनेक्टिंग डॉट्स जो है वो एनआईए की हिरासत में भी है, फरीदाबाद पुलिस के पास भी है, जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के अंदर रोल रहा है। किसी ने जानबूझकर इनको अमोनियम नाइट्रेट दिलवाने में मदद करी, किसी ने छुपने में इनकी मदद करी और सबसे अहम बात यह है, इस मॉड्यूल के अभी भी कई ऐसे फिदाइन हैं जो कि इस पूरे ब्लास्ट के बाद उन्होंने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया है। तो उनके बारे में पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट की इतनी बड़ी खेप बरामद हुई है, एक सीरीज ऑफ ब्लास्ट जो है पूछताछ में इन्होंने कबूल भी किया है। इन्हें करने से कई वीडियोस मिले हैं, कई भीड़ भाड़ वाले इलाकों की जो वीडियोग्राफी है वो इनके पास से मिली है, यानी कि कई बड़े जो फिदाइन हमले थे वो इनको करने थे। तो महत्वपूर्ण एनआईए के लिए उन तक पहुंचना भी हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय के लिए भी वो देश और सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें।